स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अंबेडकर नगर में आज एसपी ने बड़ी रैली की है। एसपी की रैली में लालजी वर्मा और राम अचल राजभर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लगातार समाजवादी पार्टी का विस्तार हो रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी राज में हर तबके से जुड़े लोग परेशान हैं। किसानों के धान खरीदे नहीं जा रहे हैं। तो अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव ने ये बड़ी रैली की है और सबसे खास बात यह है कि यहां पर दो नेता भी शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी में और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला भी किया है। जो काम शुरू हुआ था नेताजी की सरकार में, किसी सरकार ने नहीं रोका। वो काम और आगे बढ़ता चला गया। समाजवादी सरकार में और सहूलियत देने का काम हुआ, उनकी मदद हुई। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने उस इंतजाम को भी बंद कर दिया। अब आज फिक्स रेट हमारे बुनकर भाइयों को नहीं मिल रही है। धान खड़ा है खेतों में। सरकार कह रही थी आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन बताओ धान की आय कितनी हो रही है? कोई खरीदने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जहां सरकार हमारे किसानों की नहीं मदद कर रही, वहीं राइस मिल मालिकों की भी कोई सुध नहीं ले पा रहा है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, इन बातों को मैं इसलिए कह रहा हूं आपके सामने, क्योंकि समाजवादी लोगों ने काम कर करके दिखाया था। समाजवादी लोगों ने जनता को जोड़ करके जनता के बीच में खुशहाली कैसे आए उस दिशा में काम करना शुरू किया था। और इस रैली का संदेश केवल अंबेडकर नगर में नहीं जा रहा है। ये अंबेडकर नगर के लोग तो आए हैं, दूसरे जिले के नहीं आए हैं। ये अंबेडकर नगर का संदेश केवल अंबेडकर नगर का नहीं है। यहां से संदेश जा रहा है पूरे देश में, प्रदेश में। और जब इस धरती पर आए हों, जिस जिले का नाम अंबेडकर नगर हो, और इसी धरती से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया निकले हैं। अब आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। 16 और 19 नवंबर को यूपी में होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। सुल्तानपुर में पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 19 नवंबर को झांसी जाएंगे। झांसी के किले में कार्यक्रम में शामिल होंगे। बुंदेलखंड को करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव से पहले पूर्वांचल के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 16 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। साथ ही इस मौके पर पीएम मोदी सुल्तानपुर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के साथ ही पूर्वांचल को बड़ी सौगात देते हुए 6 लेन के 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जो अब बनकर तैयार हो चुका है। लखनऊ के चांसराय से निकलने वाला ये एक्सप्रेसवे यहां से होते हुए बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर होते हुए गाजीपुर तक जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो फिलहाल तो ये 6 लेन है, लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन करने की भी गुंजाइश है, जिसकी तैयारियां भी यूपी सरकार की ओर से की गई है। माना यह जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बनकर तैयार होने से जहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमांचल की नजदीकियां बढ़ जाएंगी, तो वही दिल्ली से बिहार का सफर भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अनावका न्यूज़ 18 लखनऊ। अब बात बीजेपी के महामंथन की। बीजेपी कार्य समिति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में बेहतर तरीके से काम किया, रोजगार सृजन को लेकर बेहतर काम किए गए, इसीलिए भी उन्हें राजनीतिक प्रस्ताव रखने के लिए बुलाया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सबसे बड़ा देश में वो चला रहे हैं सरकार, और ये कोरोना के समय में भी उनके हर एक स्टेप आपको मालूम है। वो चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो, चाहे गांवों में रोजगार पैदा करने के लिए उनका कोशिश हो, और अभी भी उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उनके तरफ से काम हो रही है, इन सभी विषयों को मन में रखते हुए
पार्टी के एक कार्यकर्ता पार्लियामेंट में बहुत सालों से है, इसीलिए क्यों नहीं बुलाएं, जरूर बुलाएंगे। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है। इसी बीच सीएम योगी ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा है। बीजेपी कार्य समिति में सीएम योगी का बयान सामने आया है कि यूपी विधानसभा चुनाव बहुत अहम है, यूपी के विकास के लिए बहुत कार्य किए गए हैं। राजनीतिक प्रस्ताव पर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा है बैठक में। उन्होंने कहा है कि यूपी में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं और बहुत सारे अभी बाकी हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो यूपी में काफी विकास के काम हुए हैं और यूपी विधानसभा चुनाव बेहद ही अहम है। भारत ने टीकाकरण को लेकर बेहद ही सराहनीय काम किया है। अब तक 100 करोड़ से भी ज्यादा टीकाकरण हो चुका है, लेकिन अभी भी हम अपनी पूरी जनसंख्या के टीकाकरण के लक्ष्य से काफी दूर हैं। जहां टीकाकरण को लेकर अब लोग ज्यादा जागरूक हैं, तो वहीं अब भी डर और झिझक देखी जा सकती है। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ राजस्थान के जोधपुर जिले में पहुंची है, जहां स्वयंसेवी संस्था ग्रविस और स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी बेहतरीन तालमेल के साथ काम करते हुए लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। नैनू देवी मृदुभाषी और बेहद ही शर्मीली। 20 साल की नैनू अपनी सास के सामने बेहद ही कम बोलती हैं। 6 महीने की गर्भवती महिला ने टीका लगवाने से मना कर दिया और आखिरकार उन्होंने इसकी वजह हमें बताई। कोविड के बारे में आप तो जानते ही हो कि कोरोना क्या है, जानते तो हो। बीमारी होती थे, टीका क्यों लगाओ? डर क्यों लगे? नहीं लगाया, मन डर नहीं लगे। किस चीज का डर लगता है आपको? बुखार आने का। बुखार ऐसे ही आ जाता, आप क्या करोगे? आप है ना गर्भवती हो तो आपके पेट में 2 जान है, एक बच्चे की और एक अपनी। तो आपको तो जरूर टीका लगाना है, क्योंकि आपको संतुलित भोजन के साथ साथ टीकों के साथ साथ आपको कोविड का भी टीका जरूर लगाना। राजस्थान के रेगिस्तान वाले इस जिले में एक ग्रामीण विकास विज्ञान समिति नाम का एनजीओ टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। मैं आपको समझाया, आप टीका लेंगे अभी? कुछ घरों के फासले पर रहने वाली इंदिरा देवी ने भी टीका नहीं लगवाया। उनका मानना है कि घरेलू नुस्खे कोविड-19 के इलाज के लिए काफी होते हैं। तो आप घरेलू उपचार बताइए हमें। बकरे का मीट खाता हूँ, हाँ। सब्जी बना के खाता हूँ, हाँ। और जिम लेता हूँ, हाँ। और उसके बाद के मैं रजाई ओढ़ के सो जाता हूँ, हाँ। उसके बाद में पसीना होता है, हाँ। जाता। इससे करना सही हो जाएगा? आपको विश्वास है कि इससे हम ठीक हो जाएंगे? इसके ठीक नहीं है तो ठीक कैसे रहेंगे? अच्छा, पहले आप अपना ये घरेलू उपचार करोगे? हाँ। एनजीओ के सदस्य ने इंदिरा को टीका लगवाने के लिए मना लिया। उन्हें समझाया गया कि कोविड-19 एक नई बीमारी है और इस पर कोई भी नुस्खा काम नहीं करता। इसके बाद इंदिरा को तुरंत ही टीकाकरण केंद्र ले जाया गया। इन लोगों को समझाना भी जरूरी है और बातचीत करने भी जरूरी है। हमेशा यही प्रयास रहता है ग्रविस के कार्यकर्ताओं का कि लोगों को तक ये वैक्सीनेशन सुविधा पहुंचे और लोग इसका फायदा लें। से बदसलूकी के मामले में आरोपी दरोगा और बीट कांस्टेबल